हेलो फ्रेंड्स, समर ट्रिप पार्ट 4 में मैं शिखा दीक्षित आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके साथ में अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करती हूँ। चाय पीने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने आगे की जर्नी में। जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग को रात में ही निकलना था क्योंकि मॉर्निंग में वहाँ पे हम लोग को दर्शन भी करने थे। और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जयपुर से खाटू श्याम बाबा के लिए हम लोग निकल पड़े हुए हैं। और तो गाइस, ये हमारे पति कम ड्राइवर जो हम लोग को खाटू श्याम तक ले आए हैं। ठीक। और इसी गेट से अंदर हम लोग को जाना है और खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे जाके। उससे पहले हम लोग को लेना है एक होटल, क्योंकि आज रात में हम लोग को यहीं पर रुकना है। और हम लोगों ने ये एक होटल चूज़ किया और यहीं पर हम लोग आज रात में रुकेंगे और मॉर्निंग में करेंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन। गाइस, रात के बज रहे हैं 1 और अभी तक हम लोगों ने जयपुर से निकले थे तो कुछ खाया नहीं था और सीधे बस खाटू श्याम आने के लिए चलते रहे थे। और अब लग रही थी सबको ज़बरदस्त भूख, तो लेकिन ज़्यादा खाने की इच्छा किसी की नहीं थी। तो हम लोगों ने एक सिंपल सी दाल फ्राई मंगाई थी और रोटी मंगाई थी, तो हम लोगों ने वही खाया। वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीक्षित पांडे ब्लॉग। और आज मैं आ गई हूँ खाटू श्याम और मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी और अभी बाकी सब हो रहे हैं रेडी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। और ये बड़ा प्यारा सा यहाँ पे लग रहा हुआ है कि विंडो से मैं आपको दिखाती हूँ। और जिस होटल पे हम लोग रुके हुए हैं वहाँ की विंडोज़ के ये नज़ारे हैं। आसपास सारे घर ही घर नज़र आ रहे हैं मुझे। और यहाँ से मंदिर बहुत ही पास है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। होटल में हम लोग रुके हुए हैं उसका मैं आपको रूम टूर अभी कराऊंगी। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों ने अस्त व्यस्त कर दिया है, तो थोड़ा सा अरेंज करती हूँ मैं कपड़े वगैरह और उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमारा रूम है कैसा। बेड पे एक्चुअली सारे मेहनत फैला रखे हुए हैं, कपड़े ही कपड़े। तो अभी थोड़ा सा अरेंज करते हैं और फिर मिलते हैं। ठीक है, सब तैयार हो गए, वो बाल खींच रहे हैं, ये लेटा हुआ है तैयार होकर। सब लोग तैयार हैं। हम लोग जा रहे हैं। और गाइस, मंदिर के लिए हम लोग निकल पड़े हुए हैं। अभी मंदिर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है और उससे पहले हम लोग को मिली एक बावड़ी। और पहले हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन करे। इसके यहाँ पर जाने के लिए पहले थोड़ी जैसा स्पेस में पानी भरा है और उसमें सब लोग जाते हैं, पैर धुल जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे बावड़ी जो बनी हुई है उसमें जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा हुआ है। ये ऊपर है और नीचे बावड़ी नीचे है। कुछ लोग ऊपर से ही ये दर्शन कर रहे हैं इसके, और कुछ लोग तो इसमें नहा भी रहे हैं और कुछ लोग केवल नीचे जाके ऐसे ही हाथ पाँव धो के चले आ रहे हैं। मैं अभी सोच नहीं पा रही थी कि मुझे नीचे जाना है या नहीं, फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं नीचे। तो मैं चल पड़ी नीचे की ओर। भीड़ हो रही थी ज़बरदस्त नीचे और डर भी लग रहा था कि पाँव, क्योंकि पानी पानी हर ओर है तो कहीं स्लिप ना हो लें। मैं पहुंच ही गई नीचे और मैंने भी अपने हाथ पाँव थोड़े से धोए और अपने ऊपर जल छिड़क लिया। और मैंने तो नीचे आकर हाथ पाँव धो लिए और बाकी लोग ऊपर ही खड़े हुए हैं। मैं और सौरभ बस नीचे आए थे, बाकी जीजा जी और ये और शिव सब ऊपर ही थे, नीचे नहीं आए। शिव को बुला तो रही थी मैं, देखिए शायद आता है कि नहीं आता। और शिव भी आधी दूर से आकर वापस फिर लौट गए और हम लोग निकल पड़े खाटू श्याम बाबा के मंदिर की ओर।
और रास्ते में जो टीका लगाते हैं उन्होंने मेरे चेक्स पे और टीका माथे पे टीका लगा दिया और चेक्स पे राधे राधे लिख दिया हुआ है, तो पूरा फेस रेड रेड हो रहा है मेरा। और मंदिर में हम लोग फाइनली पहुँच गए और लाइन में भी लग गए हुए हैं। बहुत ज़्यादा वाली भीड़ अभी इस समय तो नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ी तो भीड़ होगी मंदिर में। इस समय फ़िलहाल ज़्यादा भीड़ नहीं है। बोलिए जय खाटू श्याम बाबा की, हारे के सहारे की जय। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए कितना बड़ा बड़ा पंखा ऐसा लगे हुए हैं और बड़े बड़े से कूलर लगे हुए हैं कि गर्मी ना हो। और आज इस समय तो मौसम अच्छा है, तो ज़्यादा वो नहीं गर्मी नहीं हो रही है। आज मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग आए थे तो आने से पहले बारिश हो चुकी थी। और ये खाटू श्याम बाबा का जो मेन दरबार है, उसमें जहाँ से शुरुआत होती है दरबार की, वहाँ का पर डेकोरेशन है। और वो वहाँ पे श्याम बाबा का मंदिर है लेफ़्ट साइड में। निकल जाए निकल जाए क्या ना सब इधर बेचारे हुमस कर रहे हैं जैसे भगवान चाह। जय जय जय। खाटू श्याम महाराज की जय। और अब क्षण भर की दूरी के बाद बाबा के दर्शन हम लोगों को भी होंगे। बाबा का दरबार दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा आधा करीब दिखने लगा हुआ है। और बस थोड़ी ही देर में बाबा के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य भी हम लोगों को प्राप्त होगा। हारे के सहारे की जय। और बाबा जी के दर्शन कर लिए हम लोगों ने, और मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ इन लोगों का। हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की ओर। तो गाइस ये रूम हम लोगों ने लिया हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, इसको निकालेंगे तो हमारे यहाँ के पंखे वंखे सब बंद हो जाएंगे। देखिए बंद, और वापस ये देखिए बंद हो रहा है पंखा। ये देखिए हो गया बंद पंखा, और मैं वापस इसको यहाँ लगाऊंगी। लगा दिया मैंने और ये वापस चल गया पंखा। और ये है रूम। एक ये बेड है, ये लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, दर्शन करके थक गए हैं। और एक वो बेड है और सामान सारा आस्ते आस्ते, क्योंकि अभी हम लोग को जाना नहीं है, थोड़ी देर बाद जाना है, तो हम लोग बाद में इसको करेंगे। और ये है बाथरूम, अटैच बाथरूम। ये एक कमरे में है विंडो, और इसके बाहर का नज़ारा कुछ है ऐसा, क्योंकि यहाँ सारे घर ही घर बने हुए हैं। और गाइस दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस आने के लिए। तो रास्ते में हम लोगों को ऐसे बड़े बड़े से ये दिखाई दे रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूर पे ये हर जगह लगे हुए थे, पत्थर जैसे लग रहे थे। तो दूर से फिर हम लोगों ने ध्यान से देखा तो ये सेंधा नमक और काला नमक है। और ये पत्थर जैसे होते हैं वो टुकड़ों में ये लोग रोड पे बेच रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारे लगे हुए थे। तो फिर हम लोगों ने भी थोड़ा सा इसको ख़रीदा और लिया। और जीजा जी के नमक लेने के बाद में
हम भी पहुंच गए नमक लेने के लिए। तो फिर मैंने दोनों ही नमक थोड़े थोड़े से लिए हुए थे, वाइट वाला और ब्लैक वाला दोनों ही ले लिए थोड़े थोड़े। और नमक लेने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे, और अभी वो बज रहे हैं दोपहर के 1। तो लग रही थी सबको भूख, तो हम लोग रुक पड़े एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पर हम लोगों ने लिया कुछ खाने के लिए, देख रहे थे। तो फिर सबका मन हुआ कि चलो डोसा खा लेते हैं यहाँ पर। तो फिर वहाँ पर डोसा हम लोगों ने लिया और सब ने डोसा खाकर अपनी जर्नी आगे बढ़ाई। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, बादल बहुत छाने लगे। देखिए काले काले से बादल आने लगे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बहुत हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा था। और फाइनली थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोरों की बारिश भी हो गई है और बहुत अच्छा मौसम हो गया फिर से। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये पूरी ट्रिप हम लोगों की बहुत अच्छी रही हुई है। बहुत अच्छा मौसम रहा है। गर्मी थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वाला अच्छा वाला मौसम था, क्योंकि बादल आते थे, कभी बारिश होती थी। तो बहुत अच्छा ऑल ओवर मौसम हो रहा था। अब हम लोग बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन मौसम इतना अच्छा है तो हम लोगों ने साइड में गाड़ी लगाई और थोड़ी सी वीडियो और पिक्चर्स क्लिक करी हुई हैं। लेकिन सबकी शक्लों में 12 बज रही हैं, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। किसी की अच्छे से नींद भी नहीं पूरी हो रही है, स्पेशली मेरे पति देव जो कंटिन्यू केवल ड्राइविंग ही कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छे से सोए भी नहीं हैं। हम लोग तो फिर भी पीछे रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, लेकिन पति देव मेरे बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद हम लोगों ने चाय पी और फिर निकल पड़े आगे। हम लोग पहुँच गए हैं अब मथुरा, और मथुरा में ये हम लोग एक आश्रम में आए हुए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने दर्शन करे आश्रम में। और फिर निकल पड़े हम लोग मेन मथुरा में। ये तो हम लोग मथुरा में जब एंट्री मार गए थे, वहाँ पर एक आश्रम पड़ा था, तो वहाँ पर दर्शन करे हुए थे। और अब हम लोग मेन मथुरा में पहुँच रहे हैं। और ये है मथुरा में हम लोगों ने एंट्री मारी हुई है, और पहले पहुँचे हम लोग कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर बाहर गेट बन रहा था। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कॉफी हो रही है, सेम वही सब एक तरह की दुकानें, एक रास्ता चौड़ा दिख रहा है। यहाँ पर दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। और हम लोग जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे हैं और दुकानें भी देखते जा रहे हैं। वो जहाँ पे घोड़े बने हुए हैं वो है जन्मभूमि कृष्ण जी की। और ये पहुँच गए हम लोग कृष्ण जन्मभूमि के गेट पे, और गेट था बंद, तो अंदर एंट्री हम लोगों को नहीं मिली, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हम लोगों को। तो अंदर एंट्री नहीं मिली, तो हम लोगों ने बाहर से ही ऐसे हाथ जोड़ लिए और चल पड़े। तो बाहर ही हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ वीडियो बना ली। और यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे खाने के लिए, और शिव कितने थक गए हैं। थक हम सभी लोग गए थे। यहाँ भी लोग 2 हेलमेट लगाए, ऐसी ऐसी जगह की इधर वो
हेलीकॉप्टर भी खड़ा है उसके बीच में। एरोप्लेन रियल वाला है, रियल वाला। तो गाइस अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बारिश शुरू हो गई है। हम लोग लौट रहे हैं और बारिश होने लगी फिर वापस। तेज वाली बारिश हो रही है, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा वाली बारिश है इस समय। रात से बारिश चल रही है, जब से हम लोग मथुरा से निकले हैं तब से बारिश चल रही है और सुबह हो गई है और बराबर बारिश होती जा रही है और हम लोग अपने घर के बहुत पास पहुंच गए हैं और अभी भी बारिश की कुछ बूंदें पड़ रही हैं। बहुत तेज़ अब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी गिर रहा है। बारिश अभी भी हो रही है और जैसे जैसे घर के पास पहुंच रहे हैं बहुत ही सुकून सा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए बाहर रहे हुए। और क्या है, समर ट्रिप हो गई है पूरी और अब परसों से खुल जाएंगे स्कूल और घर पहुंचकर हम लोग क्या क्या करेंगे वो आप कंटिन्यू देखते रहिए। आप लोगों ने समर ट्रिप को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इसी तरह का प्यार अपने आगे भी हम लोग के साथ बनाए रखिएगा। मेरे नए नए व्लॉग्स आएंगे तो प्लीज़ उनको वॉच कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।